अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट हो चुके हैं जबकि कुछ के होने हैं। तो आई होप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे और हमारी वीडियोस को देख भी रहे होंगे और उम्मीद है इनसे इस्तेफादा भी हो रहे होंगे। तो आज ये जेवीटी के जो पंचकूर में टेस्ट हुए हैं इनके कुछ सवाल देखते हैं, इनको रिपीट कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, शुरू करने से पहले कि काइंडली आप लोग जितना हो सके अपनी स्टडीज़ को टाइम दिए, कोशिश करें अपने बेस जो है आपका उसको सही करें। कोशिश करें कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी रीडिंग एक बार लाजमी कर लें, क्योंकि ऑफन सारे सवालात वहीं से बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और मेरे साथ आप भी दोहराते जाएं ताकि आपको रिपीट भी हो जाए और इस वीडियो को एक या दो बार देखने से आपको याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। इंसुलिन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? ये जेवीटी का जो आज पंचकूल में पेपर हुआ है 6 जुलाई को, उसके क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है, इंसुलिन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये है ज़ियाबतीस, डायबिटीज या शुगर जिसको कहते हैं। इंसुलिन आपको इस शुगर के लिए जब आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उसको जो उन इंजेक्शन को होता है उनको इंसुलिन इंसुलिन बोलते हैं। तो ये किस बीमारी में? शुगर की बीमारी। शुगर को आप इंग्लिश में ज़ियाबतीस बोलते हैं, उर्दू में ज़ियाबतीस बोलते हैं और इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। तो इंसुलिन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है? ज़ियाबतीस या डायबिटीज या शुगर, आप कुछ भी बोल लें। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा, मोनोकाट क्या किरदार अदा करता है? तो मोनोकाट जो है सिंगल कॉटिलिडन ये होता है और इसका अहम काम क्या है? पानी और नमकियात को जज्ब करता है। मोनोकाट सिंगल जो आपके होते हैं बीज वाले फ्रूट, उनका जो सिंगल बीज होता है उसको मोनोकाट बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। तो ये इनका क्या बेसिकली क्या किरदार होता है? ये पानी और नमकियात को जज्ब करता है। मोनोकाट का क्या किरदार होता है? पानी और नमकियात को जज्ब करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन किसने इजाद किया? इलेक्ट्रॉन किसने इजाद किया? फेलोज, आपका ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम के मुतालिक बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी जेवीटी जेईटी के टेस्ट हुए हैं उनमें सारे एटम, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके सवालात आ रहे हैं। इन पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये आप लाजमी इनके पार्ट्स, एटम के और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसको देख लीजिए। तो मैं थोड़ा, इलेक्ट्रॉन किसने इजाद किया? इलेक्ट्रॉन किसने इजाद किया? तो इलेक्ट्रॉन जॉन थॉमस ने इजाद किया। इलेक्ट्रॉन जॉन थॉमस ने इजाद किया। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? बेसिकली एटम में प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटम में जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उन दोनों की तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं। तो ये भी आप याद कर लें। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एटम, ये देखिए ये फिर आ गया सवाल। एटम का सबसे हल्का जरा, यानी एटम का लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, एटम का सबसे हल्का जरा क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। माइनस का मतलब है ये पीछे चला जाता है, जबकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन हल्का जरा है। जी, तो हमारा सवाल क्या था? ये हमने देखा एटम का सबसे हल्का जरा क्या है? लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। तो आपको पता है एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें माइनस चार्ज होता है। एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें माइनस चार्ज होता है। तो एटम का सबसे हल्का जो जरा है वो इलेक्ट्रॉन है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान के किस जानिब वाक़या है? भारत पाकिस्तान के किस जानिब वाक़या है? तो उसका जवाब है मशरिक में। मशरिक की तरफ जो है भारत वाक़या है। उसके बाद हमारा सवाल है, किस पैगंबर को आग में डाला गया? किस पैगंबर को आग में डाला गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। किस पैगंबर को आग में डाला गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। इसके बाद है, बलूचिस्तान के साथ कौन से बॉर्डर मिलते हैं? बलूचिस्तान के साथ कौन से बॉर्डर मिलते हैं? ये तो जो बलूचिस्तान के एरिया के लोग हैं उनको क्लियर होगा, क्योंकि अगर आप चाकी की तरफ जाएं वहां से ईरान का बॉर्डर मिल रहा होता है और चाकी भी बलूचिस्तान का इलाका है। और दूसरी तरफ अगर आप चमन की साइड जाएं तो वहां से बलूचिस्तान की सरहद जो है वो अफगानिस्तान से मिल रही होती है। तो बलूचिस्तान के कौन से बॉर्डर मिलते हैं? बलूचिस्तान के साथ ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं। इसके बाद है, मिस्र का दारुल हुकूमत क्या है? मिस्र का दारुल हुकूमत क्या है? काहिरा है। मिस्र का दारुल हुकूमत क्या है? काहिरा है। ये ऑफन अभी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं एसबीके के उसमें ये कैपिटल्स लाजमी पूछे जा रहे हैं। तो कैपिटल्स पे हमारी अलग सी वीडियो है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, वरना आप कहीं से भी देख ले। लेकिन ये जो दारुल हुकूमत है, कैपिटल्स हैं और करेंसीज हैं, इनके सवाल जो है बार बार आ रहे हैं। तो कोशिश करें आप लोग एक बार इनको देख लें। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सवाल आगे क्या है? तो अगला सवाल है, करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आसान भी है और ये बार बार रिपीट भी हो रहा है, तकरीबन रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर है 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। उसके बाद है, पोटाशियम का सिंबल क्या है? पोटाशियम का सिंबल क्या है? इसका आंसर है के। पोटाशियम का सिंबल क्या है? के।
और हमने सैंपल्स पे भी अलग से छोटी सी 2 या 5 मिनट की वीडियो है वो डाली हुई है, वो चेक कर लें क्योंकि सैंपल्स भी आ रहे हैं, हर जो पेपर है उसमें 1-2 सैंपल पूछा जा रहा है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। पोटेशियम का सैंपल क्या है? के है। इसके बाद हमारा सवाल है, पाकिस्तान का नक्शा किसने बनाया? पाकिस्तान का नक्शा किसने बनाया? मोहम्मद आलिम सरवरी ने। मोहम्मद आलिम सरवरी ने। इसके बाद पाकिस्तान के तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं? पाकिस्तान के तराने में उर्दू के कितने अल्फाज हैं? तो पाकिस्तान के तराने में उर्दू का एक ही अल्फाज है, वो है का। पाकिस्तान के तराने में उर्दू का एक ही अल्फाज है, वो है का। इसके बाद मुगल बादशाह का बड़ा बेटा था। मुगल बादशाह का बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं था। और हाँ, ये पाकिस्तान के तराने के उससे कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। पिछले सीटीएसपी और एनटीएस के जो टेस्ट हुए थे उसमें इनके रिवाइज हो चुके हैं कि पाकिस्तान के तराने में कितने लाइनें हैं और हाँ कितनी लाइनें इस तरीके के। तो ये अगर आपको कुछ भी मिल जाए तो उसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा। कौन सी चीज है करंट को रोकने में मदद देती है? कौन सी चीज है जो करंट को रोकने में मदद देती है? हम सबको पता है, हमारे घरों में लाइट आती है तो फ्यूज है। फ्यूज जो है वो करंट को रोकने में मदद देती है। उसके बाद है करंट का यूनिट क्या है? करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पेयर है। करंट का एसआई यूनिट एम्पेयर है। और अगर आपसे पूछा जाए चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का यूनिट क्या है, तो वो कॉलम है। चार्ज का यूनिट कॉलम है। उसके बाद एक सवाल, सूरज क्या है? सूरज सैटेलाइट है। कुछ में सूरज सैटेलाइट है बट कुछ में हमें मिला है आंसर कि सूरज एक सितारा है। सूरज एक सितारा है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, वैसे सूरज एक सितारा है, ये भी कई पेपर के आंसर्स में हमें मिला है। तो आप ये दोनों का काइंडली खुद चेक कर लीजिए नेट से कि क्या है सही आंसर। वैसे बुक्स में जो सूरज को मेंशन किया गया है कि सूरज एक आग से भरा हुआ आग और गैस का गोला है, सितारा है। तो उसके बाद है मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे एक गैलेक्सी है। मिल्की वे एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी के नाम को जो बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं तो उनको मिल्की वे कहा जाता है। इसके बाद है प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये थे आपके क्वेश्चन जेवीटी के जो हमने देखे। काइंडली इनको फोकस करें और कोशिश करें एक बार 2 बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लें और फोकस करके देखें ताकि आपको ये जो है बिल्कुल याद हो जाए। और उसके बाद एक बार इसको रिकॉल भी करें। देखने के बाद कोशिश करें कि आपने जो भी सवाल याद किए हैं उनको रिकॉल करें। तो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, जहाँ नेटवर्क्स का प्रॉब्लम है या कुछ भी, उनको काइंडली ये वीडियो सेंड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू।